ईरानों में जारी रहा, वो प्रोटेस्ट जारी रहेगा। वो जो फिलिस्तीनी जनता का संघर्ष है उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे और ये लड़ाई आगे चलती रहेगी। इसी बात के साथ हम लोग आज अपने इस प्रोटेस्ट को विराम देते हैं और फिलिस्तीनी जनता के संघर्ष में आगे और लोगों को शामिल होने के लिए एक न्योता देते हैं। मेरा नाम विशाल है और आज हम लोगों ने जो फिलिस्तीन में बर्बर कत्लेआम हो रहा है इजराइल द्वारा और पूरे इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ाते हुए वहां भूखे बच्चों के ऊपर, डॉक्टर्स पे, अस्पतालों पे जो बम बरसाए जा रहे हैं, जो ये पूरी एक अमानवीयता जिसपे पूरी दुनिया के हुक्मरान चुप हैं, उनको उन तक संदेश पहुंचाने के लिए आज हम लोग इजरायली एम्बेसी पे पहुंचे थे। इंडियन पीपल इन सॉलिडारिटी विद पैलेस्टीन की ओर से हम सारे लोग इजरायली एम्बेसी पे पहुंचे थे और ये बात करना चाह रहे थे, ये बात पहुंचाना चाह रहे थे कि ये जो किया जा रहा है इजराइल द्वारा वो अमानवीय है, बर्बर है और एक जुर्म है जिसके लिए उसको सजा मिलनी चाहिए और इस पूरे अन्याय को तुरंत रोका जाना चाहिए। हम ये भारत सरकार से ये मांग करने गए थे कि वो इजराइल के साथ अपने तमाम कूटनीतिक रिश्ते खत्म करें और इजराइल को पूरे दुनिया भर से इस तरह के सरकारों से लोग अपील कर रहे हैं कि वो इजराइल का साथ छोड़ दें, इजराइल के खिलाफ खड़े हों ताकि फिलिस्तीन में ये जो अमानवीय जो बर्बरता की जा रही है वो खत्म हो। तो इसी के लिए हम लोग पहुंचे थे। हम लोग पीसफुल इजरायली एम्बेसी के ठीक सामने वहां पे लाइन बना के अपने प्रोटेस्ट और बैनर्स के साथ खड़े होके अपनी बस बात कहने गए थे पीसफुली, पर वहां से बहुत ब्रूटली डिटेन किया गया। और सिर्फ हमें नहीं, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको नहीं, जो कुछ मीडिया के फ्रीलांस जर्नलिस्ट वहां पे आए थे, जो डॉक्यूमेंट करने आए थे, फोटो जर्नलिस्ट, उनको टारगेट करके मारा गया, उनका कैमरा छीना गया कि छीनो इसके कैमरे में फोटो है बोलते हुए। मतलब ये सवाल आज किस तरह के फोटो से उनको क्या डर है? दिल्ली पुलिस ने क्या गुनाह किया वहां पे कि उनको उन फोटो से दिक्कत है? और अभी तक उनका कार्ड नहीं दिया गया। उन लोगों को भी अरेस्ट करके रखा गया था, 3 लोग थे और उसके अलावा एक सिविलियन वहां पे तुगलक रोड थाने पे हम लोगों से मिलने आई, उनको भी थाने के अंदर भेज दिया गया। और अभी आप लोग देख रहे हैं टाइम रात के 11:15 हो रहा है, 1:15 हो रहा है और 1:15 बजे जो कि यहाँ पे महिलाओं को और सबको यहाँ पे थाने में रखा गया रात भर और 5 बजे के करीब डिटेन किया गया था। तब से अभी तक भूखे सारे लोग वहां बैठे हैं। कई लोगों की तबीयत खराब हुई। एक महिला साथी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि रास्ते में हम लोगों को प्रेशर बना के उनको एडमिट करवाना पड़ा, एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लगाना पड़ा। उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। अभी एक साथी की तबीयत खराब हो रही थी। तो आज ये सवाल बनता है कि दिल्ली पुलिस हमारे लिए, इस देश के लोगों के लिए है या इजराइल के नेतन्याहू के लिए? मतलब आज जब हम लोग ये इंसाफ पसंद आवाज उठा रहे हैं, जब इंसाफ पसंद लोग अपनी जायज हकों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, तब उनको चुप कराया जा रहा है। आज भारत सरकार ऑफिशियली तो फिलिस्तीन के साथ है, पर ये खासकर ये जो फांसीवादी मोदी सरकार है, इसके आने के बाद से लगातार नेतन्याहू के साथ गलबहियां करना और उसके तमाम जो दुनिया भर में ये जो जुल्म किया जा रहा है इजराइल द्वारा, उस पर चुप्पी साधना लगातार जारी है। अब से कुछ दिन पहले ही यूएन में एब्सटेन किया है भारत ने, जबकि वहां जाके वोट करना चाहिए था फिलिस्तीन के समर्थन में और इजराइल के विरोध में। ये क्यों हो रहा है? तो इसीलिए हम लोगों ने आज प्रोटेस्ट किया। ये प्रोटेस्ट करना हम लोग अपनी जिम्मेदारी मानते हैं और आज के वक्त में इंसान होने का ये लिटमस पेपर टेस्ट है कि आप फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं या नहीं। अगर आप फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं तो इंसान है, क्योंकि हमने 200 साल की गुलामी झेली है ना। एक गुलाम कौम जिसमें भगत सिंह से लेकर सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों ने आजादी की लड़ाई लड़ी और हमने अंग्रेजों को भगाया, और आज फिलिस्तीन में वही तो हो रहा है। इजराइल के लोग आके बस जाते हैं 1948 में और उसके बाद वहां के लोगों का कत्लेआम करते हैं, उनको भगाते हैं, उनको गुलाम बना के रखते हैं। तो फिलिस्तीनी जनता की ये आजादी की लड़ाई है और हम इस चीज को, गुलामी को समझते हैं, जानते हैं। हमने अपने पुरखों से जाना है, हमने भगत सिंह से जाना है और इसलिए इस आजादी की लड़ाई में खड़े हैं। और हम लोग ये आह्वान कर रहे हैं कि हर वो इंसाफ पसंद इंसान जो, जिसका दिल धड़कता है, जो जानवर नहीं बन गया है, वो फिलिस्तीन की इस लड़ाई में उसके साथ खड़ा हो और भारत सरकार से ये अपील करे, भारत सरकार पे ये दबाव बनाए कि वो इजराइल के साथ अपने सारे रिश्ते खत्म करे। सारे इजराइल में पैसा लगाने वाले प्रोडक्ट, जो कि अलग अलग ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि इजरायली मिलिट्री से लेके इजरायली जो डिफेंस सिस्टम है उसमें पैसा लगाते हैं, अलग अलग तरीके से इजराइल में पैसा लगाते हैं, उन सारे प्रोडक्ट का बाइकआउट करें। और इस तरह से भी जो KFC से लेके, स्टारबक्स से लेके, इवन टाटा का जूडियो,
और रिलायंस जैसी कंपनियां भी, वो भी इजराइल में, टीसीएस इजराइल में पैसा लगाती है, वहां के डिफेंस सर्विस को मदद पहुंचाती है। तो ये सारे रिश्ते खत्म होने चाहिए और इजराइल पे दबाव बना के उसको अकेला करके फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना, आज ये हम इसकी डिमांड करते हुए ये प्रोटेस्ट कर रहे थे।